नमस्कार। हम लोग अभी तक गॉल ब्लैडर से जुड़े हुए नियमों को स्टडी कर रहे थे। अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हो सकता है कि यह पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। हमने शायद 16 नियम जो हैं पढ़ लिए हैं। ठीक है। यह यह नियम जो 17 नंबर का है, इससे स्टार्ट करते हैं। तो यह नियम कहता है कान बजना या फिर कान दर्द होना। ठीक है। तो गॉल ब्लैडर मेडिन कनेक्ट टू द ईयर्स। कान जो है, देखिए, कान के पास गॉल ब्लैडर तो नहीं है। एक सामान्य सा जो है एक विचार है, जो कि सही भी है, कि गॉल ब्लैडर कान के पास नहीं, लेकिन कान के पास गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन की बात हो रही है, तो जहां भी हो, जैसे आपका आप आर्म पिट में, जिसको कांख कहते हैं, वहां भी गॉल ब्लैडर मेरिडियन है। ठीक है, पैर में। तो गॉल ब्लैडर का मतलब केवल गॉल ब्लैडर ऑर्गन नहीं, गॉल ब्लैडर का मतलब गॉल ब्लैडर मेरिडियन भी है। और ये मेरिडियन जहां जहां जाएगी, वहां वहां पेन, पेन सॉरी, वहां अगर पेन होगा तो हम लोग गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो कान के पास जो है ना, गॉल ब्लैडर मेडिटेन राउंड करती है। इस कारण से कान में कुछ दिक्कत हुई तो हम लोग गॉल ब्लैडर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हीट होती है गॉल ब्लैडर मेडिटेन में, तो हमें टिनिटस की आवाज़ भी आती है। इस कान में जो है टिनिटस मतलब क्या, कान में एक आवाज़ आ रही है, घन घन घन, इस तरह का कुछ आवाज़ आता रहता है। ठीक है। कान में दर्द भी हो सकता है, और कान संबंधित जो हियरिंग लॉस भी हो सकता है। सुनने की समस्या, क्या ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट दो तरह से। सबसे पहले तो एक, अभी बहुत तेज, अभी अभी आपको कान में बहुत तेज आवाज आने लगी या दर्द होने लगा, तो क्या करेंगे। दूसरा का, अगर बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम है, या फिर बहरापन बढ़ता जा रहा है, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है, तो क्या। ठीक है। तो GB36, जब आपको गंभीर समस्या है अभी तुरंत, तो ये पॉइंट जो है GB36, 40, 41, 43, UB19 सबको सिलेक्ट कर देते हैं। इसमें खास तौर पे GB41 को सिलेक्ट करने से आपको रिंगिंग में बहुत जल्दी रिलीफ होता है। ऐसा इसलिए कि ये विंड पॉइंट है, कोई आवाज होती है ना, विंड पॉइंट, विंड होता है, विंड एनर्जी होती है। और आवाज बढ़ना मतलब कि विंड बढ़ना। तो GB41 जो है विंड पॉइंट है, और अगर इसको सिलेक्ट करते हैं तो तुरंत आराम मिलता है। लेकिन केवल वही लेंगे ऐसा नहीं है। हम GB36, 40, 41, 43, UB19 सभी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर प्रॉब्लम क्रोनिक हो जाती है,
बहुत जो है पुरानी ये समस्या हो गई, तो हम लोग यहाँ पर GB40 को टोन करेंगे। GB40 क्या करेगा? गॉल ब्लैडर को मजबूती प्रदान करेगा। ठीक है। ये सोर्स है, मतलब कि गॉल ब्लैडर को एनर्जी देने का सोर्स है GB40। और ऐसा न- होने का एक बड़ा कारण होता है अनहियर्ड एंगर। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और उसकी बात को कोई नहीं सुनता है, तो आगे चलकर टिनिटस हो सकता है। मतलब जो लोगों को सुननी चाहिए थी, लोगों ने नहीं सुनी। तो यह जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं टिनिटस। दो तरह के पॉइंट है, एक्यूट, क्रोनिक। दोनों एक्यूट, तेज दर्द वाली कंडीशन में, तेज आवाज वाली कंडीशन में। क्रोनिक जब वो लंबा रहता है। GB40 टोन। रेस्टलेस, नाइटमेयर्स, नींद आना, और उसमें सपने आना बुरे। ठीक है। तो डेली का जो डिसीजन लेने का काम है ना, वो गॉल ब्लैडर करता है। वो गॉल ब्लैडर करता है सोने के दौरान। तो यह जो डिसीजन लेने के दौरान, मतलब एक्चुअली क्या है, ये देखिए काम तो सबकॉन्शियस माइंड का है, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है गॉल ब्लैडर। एक्चुअली वो है सबकॉन्शियस माइंड। तो जो भी हम लोग दिन में काम करते हैं ना, उसको प्रोसेस करता है, ये काम हुआ, नहीं हुआ, क्या करना चाहिए इसका, ये सब प्रोसेस होता है। जब हम लोग सो जाते हैं तब समय क्या रहेगा, 11 से 1 बजे के बीच में ये काम होता है। तो अगर गॉल ब्लैडर सही से काम कर रहा है, ठीक है, तब तो ठीक ठाक चलता है। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर कमजोर है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, उसकी एनर्जी कम है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन होता है। गॉल ब्लैडर की डिफिशिएंसी हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, और डरावने सपने भी क्रिएट करती है। डरावने सपने भी आते हैं गॉल ब्लैडर की डिफिशिएंसी होने से, जिसमें फियर मेन फैक्टर होता है। और हाँ, कई बार गॉल ब्लैडर की एनर्जी एक्सेस हो जाती है, तो भयंकर मारपीट, लड़ाई झगड़े, अग्रेशन वाले सपने आते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस होने से, ईगो होने से होते हैं। उस तरह के सपने होते हैं। वो कब आएंगे? जब लिवर की एनर्जी एक्सेस हो जाएगी। तो ट्रीटमेंट क्या है? GB40 और SP6 टोन करना। GB40 और SP6 को टोन करने से हमारी नींद अच्छी आती है। ठीक है। सोने समय जो है, हाँ, 528 हर्ट्ज का एक म्यूजिक सुनेंगे तो हमारे भीतर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सपने इस तरह के नहीं आएंगे। तो म्यूजिक के थ्रू भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। GB40 टोन और SP6 टोन, जब नींद कैसी हो, डरावने सपने वाली।
जॉन्डिस। तो जॉन्डिस जो है ह्यूमिड हीट बढ़ने से गॉल ब्लैडर में और लिवर में जॉन्डिस होता है। स्किन येलो हो जाएगा, आंख येलो। ठीक है। और यह जो है दरअसल बाइल स्टैग्नेशन और स्प्लीन डिफिशियंसी के कारण होता है। बाइल स्टैग्नेशन मतलब कि पित्त जो है ना उसको मूव करने का मौका नहीं मिल रहा है, फ्री फ्लो होने का मौका नहीं मिल रहा। ठीक है। यहाँ पर खास तौर पे स्प्लीन का एनर्जी डिफिशिएंट होने से समस्या होती है, क्योंकि स्प्लीन की एनर्जी डिफिशिएंट होगी तो वो भोजन को सही से नहीं पचाएगा। और जो आधा पचा हुआ या फिर बिना पका हुआ भोजन होता है वही बाइल के रूप में, ये ह्यूमिडिटी के रूप में कन्वर्ट होता है, और वही पित्त के रूप में भी हमें दिखता है। तो एक पूरा प्रोटोकॉल है, CV12 को टोन करेंगे, और बाकी लीवर 2 14, GB 24, 34, UB 18, 19, GB 9, SP3 6, LI 11, सबको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। जब जॉन्डिस को दूर करना है तो पुनर्नवा और भूमि आंवला, इसका काढ़ा दिया जा सकता है। पुनर्नवा का एक दवा भी आता है जिसको कहते हैं पुनर्नवादी मंडूर, आप वैद्य से लेके इसको यूज कर सकते हैं। और भूमि आंवला बरसात के सीजन में बहुत इजीली अवेलेबल होता है, रास्तों के किनारे जो झाड़ियां होती है उनमें दिख जाता है। तोड़ लेना है, धो लेना है और पूरा का पूरा चबा जाना है, जड़ से लेकर फूल पत्तियां सभी, पंचांग मतलब पांचों अंग, इसको चबा जाना है, मुंह में चबाते रहना है, भूमि आंवला। तो यह जॉन्डिस में बहुत ही अच्छा काम करता है। पुनर्नवा और भूमि आंवला का अगर काढ़ा बना कर दें तो बेस्ट रहेगा। स्क्लोसिस या फिर स्पाइन का टेढ़ा होना। ठीक है। तो जीबी मेरिडियन जो है वो कमर के पास पास हो रही है। ठीक है। और यह जो मेरिडियन है गॉल ब्लैडर मेरिडियन के नजदीक स्पाइन कर्व हो रहा है। ठीक है। राइट साइड चूंकि गॉल ब्लैडर और लीवर है तो राइट साइड थोड़ा कर्व हो जा रहा है, ये स्कोलोसिस कहलाता है, टेढ़ा हो जाना, स्पाइन का टेढ़ा हो जाना। इससे गॉल ब्लैडर मेरिडियन में इम्बैलेंस पैदा होता है। तो हमें ट्रीटमेंट करना है दो खास बिंदुओं पे, GB 29 और GB 20, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो जो स्टिफनेस है स्पाइन के आसपास वो सॉफ्ट होता है। इसके अलावा जो है साइड स्ट्रेच, साइड स्ट्रेच में जो है मरकट आसन किया जा सकता है लेटकर, या फिर
इसके लिए जो प्रॉपर आसन रहेगा ना, एक्चुअली ताइची में जो है एक एक्सरसाइज है जिसमें राइट लेफ्ट पूरे बॉडी को मूव करते हैं। ठीक है, उसके इक्विवेलेंट जो है सर्पासन कर सकते हैं। ठीक। कोबरा पोज हम लोग जिसको करते हैं, तिरछा होकर राइट और लेफ्ट, तिरछा, ओके, कर सकते हैं। ताइची में गॉल ब्लैडर लिवर योगा इसका है। ये मैंने बताया है, जो ताइची के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है गॉल ब्लैडर और लिवर का योग, उन्होंने किया होगा, जिसमें साइड बाय साइड पुश करते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीका है। तो इसमें आप मरकट आसन कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है। तो स्टिफनेस जो है या कर्व जो है किधर हो जाता है, स्पाइन राइट की तरफ, तो जीवी मेडियल पे ट्रीटमेंट करना पड़ता है। लॉ नंबर 21 है डार्क सर्कल्स, इसके बारे में मैंने पहले बताया है। ठीक है, कि लीवर या गॉल ब्लैडर को डिटॉक्स करके हम इसको सही कर सकते हैं। लीवर या गॉल ब्लैडर को डिटॉक्स करके उसका जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर करके हम डार्क सर्कल को ठीक कर सकते हैं। जो आंख के चारों तरफ काले काले धब्बे आ जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए। तो इसके अलावा जो है JB 36, 40, 41, 43, UB 19 सिडेट, सेम पॉइंट है जो ट्रेनिंग टेस्ट में हमने यूज किए थे, यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। इससे डार्क सर्कल में भी फायदा होता है। पानी तो पीना ही चाहिए पर्याप्त मात्रा में, ताकि लीवर के टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो सके। पर्सनैलिटी ट्रेट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। कुछ लोग बहुत पतले दुबले होते हैं, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, बहुत ही अग्रेसिव होते हैं, किसी से भी लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं। अपने ऐसे लोग देखो अपने आसपास, वजन ज्यादा नहीं है, शरीर भी पतला दुबला है, लेकिन अग्रेसिव है बहुत ही ज्यादा। तो ऐसे लोग जो होते हैं गॉल ब्लैडर कंस्टिट्यूएंट्स के होते हैं। ठीक है, उनका शरीर का जो है प्रकृति या नेचर या पर्सनैलिटी, गॉल ब्लैडर पर्सनैलिटी होती है। ठीक है। तो अगर गॉल ब्लैडर मजबूत हो ऐसे लोगों का, तो उनका बिहेव कुछ अलग होगा। गॉल ब्लैडर कमजोर हो तो उनका बिहेव कुछ अलग होगा। गॉल ब्लैडर मजबूत रहेगा तो क्या होगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे, डिसीजन लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना, करेज होगा उनके भीतर, प्रेशर में भी जो है हिम्मत दिखाते हैं। और गॉल ब्लैडर कमजोर होगा अगर नेचर में ही कमजोर गॉल ब्लैडर, मतलब ऐसा नहीं कि ये बीमारी है, ये प्रकृति ही उसकी ऐसी, नेचर ही उसका ऐसा है। ठीक है। तो अगर कमजोर होगा गॉल ब्लैडर
तो व्यक्ति हमेशा डरपोक रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, कंफ्यूज रहेगा, हिचकिचाएगा। करेज का मतलब होता है एक्शन लेना। और गॉल ब्लैडर नेचर वाले लोग जिनका स्ट्रांग होता है गॉल ब्लैडर, वो एक्शन टेकर होते हैं। तो जो लोग कमजोर गॉल ब्लैडर के शिकार है वो क्या करें? GB40 पर एक इंस्टॉलमेंट लगा के रखें। GB40 पर, ठीक है, डेली इंस्टॉलमेंट लगाएं। खास तौर पे जनवरी का महीना, क्योंकि गॉल ब्लैडर का महीना होता है, उसमें विशेष ख्याल रखना होता है। जिनका गॉल ब्लैडर कमजोर होता है उनको जनवरी में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और जिनका मजबूत होता है जनवरी को बहुत इंजॉय करते हैं, उनकी एनर्जी जनवरी में बड़ी होती है। 12 ऑर्गन है। और 12 महीने भी है। एक महीना एक खास ऑर्गन को डिनोट करता है। महीना जनवरी से स्टार्ट होता है। और हमारे जो 12 ऑर्गन ऑर्गन है गॉल ब्लैडर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। तो पहला महीना गॉल ब्लैडर का है, GB का है, लिवर, ये दूसरा महीना लिवर का है। तीसरा महीना स्मॉल इंटेस्टाइन। चौथा महीना हार्ट। पांचवा महीना ट्रिपल वार्मर। छठा महीना ब्रेन। सातवां महीना स्टमक। आठवां महीना स्प्लीन। नौवां महीना लार्ज इंटेस्टाइन। 10वां महीना लंग्स। 11वां महीना यूरिनरी ब्लैडर। 12वां महीना किडनी। 12 ऑर्गन हो गए। गॉल ब्लैडर से स्टार्ट करके खत्म होता है किडनी पर। तो यह जो सीक्वेंस है महीनों का है। ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी खास महीने में पैदा होता है तो उससे रिलेटेड उसको समस्याएं होती हैं। जैसे कोई मार्च में, ठीक है, जो ऑर्गन्स हैं पहले गॉल ब्लैडर, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, ट्रिपल वार्मर, ब्रेन, स्टमक, स्प्लेन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी, इस तरह से एक सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, महीनों का। जो भी व्यक्ति जिस महीने में पैदा होता है उससे रिलेटेड उसके साथ शक्तियां भी होती हैं और बीमारियां भी होती हैं। खासतौर पर हम लोग नेगेटिव चीजों को देखते हैं यहाँ पे। इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि जन्म तिथि के हिसाब से कोई भी व्यक्ति के शरीर में किस ऑर्गन का ज्यादा प्रभाव रहेगा और वो बीमारियां कौन कौन सी है जो आएंगी उसको। और ट्रेट का मतलब नेचर होता है। जैसे कि हम लोग के यहाँ वात पित्त कफ होता है, किसी का वात प्रकृति है, किसी का पित्त है, किसी का कफ है। कफ प्रकृति का बच्चा है जो है, या वो एडल्ट है, वो हमेशा लंबा चौड़ा शरीर उसका फैला हुआ दिखेगा। और वात वाला उसका शरीर सूखा हुआ दिखेगा। पित्त का बीच बीच में, न बहुत ज्यादा फैला हुआ, न सूखा हुआ। तो तीन यहाँ नेचर हो गए वात पित्त का। ठीक है। तो उसी तरह से शनि पंक्चर में जो 12 ऑर्गन है उसके हिसाब से तय किया जाता है कि उसका पर्सनैलिटी कैसा रहेगा। अभी तक आपने जो यहाँ पर 22
रूल समझे हैं एक्यूप्रेशर में गॉल ब्लैडर के, उसको एक जगह समराइज किया गया है। तो गॉल ब्लैडर का फिजिकल क्या है, स्टोर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है कि पित्त को जमा करना और समय पर छोड़ना फूड को पचाने के लिए, और फैट को डाइजेस्ट करना। अगर ये पित्त नहीं होगा, प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो फैट डाइजेस्ट नहीं होगा और वो लीवर में जाके जमा होगा, फिर हो जाएगा फैटी लिवर। एनर्जेटिक होना, गॉल ब्लैडर का काम है एनर्जी देना, डायरेक्शन देना, क्लैरिटी देना। ठीक है, तो डायरेक्शन, ये विंड एनर्जी, तो गॉल ब्लैडर में क्या कौन सी एनर्जी है, विंड एनर्जी। तो विंड चलती है तो हमें दिशा का ज्ञान होता है। आपने एक देखा होगा मुर्गा, जो डायरेक्शन बताता है, मौसम विभाग वाले छतों पे लगा होता है। तो जब हवा चलती है ना, तो उसकी दिशा को बताने वाला वो मुर्गा होता है। ठीक है, विंड कॉक किसको कहते हैं। तो हवा से डायरेक्शन का ज्ञान होता है, क्योंकि आंखों से जुड़ा हुआ होता है तो क्लैरिटी का ज्ञान होता है। ये कमजोर होता है, आंखें कमजोर हो जाती है और जीवन में स्पष्टता की कमी हो जाती है। डिसीजन मेकिंग, अगर कोई डिसीजन लेना हो तो गॉल ब्लैडर हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग। इमोशनल, करेज हो गया, सेल्फ ट्रस्ट, खुद पर भरोसा होना, डर नहीं होना, ये सब चीजें इमोशन के साथ जुड़ी होती है। वुड एलिमेंट है, इसमें प्रॉब्लम किसको होते हुए, इसमें ह्यूमिडिटी और हीट से इसको प्रॉब्लम होता है ज्यादा, और एनर्जी रुक जाने से, लीवर की स्टैग्नेशन से इसको ज्यादा दिक्कत होती है। 11 से 1 बजे जो है रात को, इसका समय है, इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और खुद को चार्ज करता है। लीवर के साथ जो है इसका जोड़ा बनता है। इसके अलावा जो पॉइंट्स जो है, ठीक है, गॉल ब्लैडर या डैम्प हीट, ह्यूमिडिटी, मतलब कि गॉल ब्लैडर में हीट बढ़ा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में GB24 34 लीवर 14 ये सबको करते हैं सीडेट। गॉल स्टोन है, उस कंडीशन में भी यही होता है कि हीट बढ़ी हुई होती है। एनर्जी जब कमजोर हो जाती है गॉल ब्लैडर की, तो हमें फियर होता है। ऐसी कंडीशन में GB35 38 39 43 44 सबको टोन करते हैं। डिफिशिएंट वाली कंडीशन में सभी पॉइंट्स टोन ही होते हैं, और एक्सेस वाली कंडीशन में सभी पॉइंट्स सीडेट होते हैं। माइग्रेन, GB36 41 43, डार्क सर्कल के लिए भी यही बताया गया है, सबको करते हैं सीडेट। कान में आवाज आना, GB40 49, GB40 और UV19 दोनों करते हैं सीडेट। जॉन्डिस में लिवर 2, GB34 SP9 LI11 सीडेट कर। पैर कमजोर हो, GB40 टोन करेंगे। सपने आते हो, तो जब गॉल ब्लैडर कमजोर होता है तो सपने डरावने आते हैं, GB40 और SP6 टोन करते हैं। ये वो समरी है जो अभी तक मैंने बताया, बस उसी की समरी। आप ये चीज पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या खाने से गॉल ब्लैडर को हीलिंग मिलती है।
तो हरा भोजन, और थोड़ा कड़वा। मेथी कड़वा है, नीम कड़वा है, करेला कड़वा है, पालक हरा है। खट्टे फल, विटामिन सी वाले, लेमन, आंवला, फर्मेंटेड पिकल्स। ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो फैट को दूर करने में मदद करती है। तो नींबू का रस, मौसमी का रस, ये सब इसमें काम करेंगे। पुदीना का, डेंडेलियन जो है एक पौधा होता है, गूगल सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, उसका चाय बनाते हैं लोग, डेंडेलियन टी कहते हैं। धनिया के पत्ते, ये जो है लीवर को ठंडा रखते हैं। ऑलरेडी ये ठंडे हैं। आपने देखा होगा कुछ मसाले गर्म होते हैं, उसी के विपरीत कुछ मसाले ठंडे होते हैं। कुछ हर्ब्स होते हैं ठंडे होते हैं। तो जैसे सौंफ है, पुदीना है, धनिया है, ये सब ठंडे हैं। ठीक है, तो ये लीवर को ठंडा रखते हैं। कोकोनट वाटर, यह लीवर को कूल रखता है और लीवर के टॉक्सिन्स को बाहर करता है। इसके अलावा मिनरल भी सप्लाई करता है, एक पोषण है। और इसमें अवॉइड करते हैं बहुत ज्यादा तेल वाला भोजन, फैट वाला भोजन। शराब, अल्कोहल, इसमें हीट होता है, जो स्टमक के हीट को और लीवर के हीट को बढ़ाती है, इसलिए लीवर डैमेज होता है हीट के कारण। अल्कोहल और रात को खाना, ये लीवर को डैमेज करता है। गॉलब्लैडर की स्टोरी, देर रात को खाना खाने से। आजकल शहरों में गॉलब्लैडर, लीवर की समस्याएं ज्यादा आ रही है, फैटी लीवर की समस्याएं ज्यादा आ रही है। उसका कारण सिर्फ है लेट नाइट स्नैक्स, या फिर रात को उठ के खाना, देर रात 12-1 बजे तक खाना। ठीक है। मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, लीवर को, गॉल ब्लैडर को टॉक्सिन फ्री रखने के लिए गुनगुना पानी में नींबू, एक नींबू का रस मिलाइए, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा शहद मिला के पी जाइए। ये डेली कर सकते हैं आप। 2 से 3 महीना, हर 2-3 महीने बाद जो है ना कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए। और हम तो कहते हैं 1 महीने बाद ही सुबह में जो आप पीते हैं उस पानी सो करते हैं, उसमें चेंज लाइए। एक ही चीज डेली डेली नहीं, हर महीने चेंज कीजिए। ठीक है। इसके अलावा पेट में मसाज करते हैं क्लॉकवाइज, 36 टाइम। एक्यूप्रेशर GB34 है, वो ह्यूमिडिटी का पॉइंट है कोलब्रेटर का। इसको वहां पे एनर्जी अटकने का बहुत ज्यादा चांस होता है, तो उसको क्या करना है, मसाज करना है हर दिन। डीप इनहेल एक्सेल करेंगे। लीवर गॉल ब्लैडर योगा जो है, ट्विस्ट, कमर को ट्विस्ट करेंगे राइट लेफ्ट। ये सभी इवनिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। 11 बजे तक सो जाएं। 11 बजे तक सो जाएंगे तो आपका गॉल ब्लैडर बहुत ही स्वस्थ रहेगा। और अनार खाइए, अनार। जब आपका गॉल ब्लैडर या लीवर में फैट डिजोल्व हो, मतलब डिपॉजिट होगा ना, तो फिर गर्दन आपकी मोटी होती जाएगी, गर्दन का साइज मोटा होता जाएगा। जब फैट बढ़ता है ना तो गर्दन में वो जमा हो जाता है। तो नेक की जो आर्टरीज है उनमें जो फैट जमा होता है, उसके लिए नंबर 1 चीज है अनार। जब अनार खाएंगे तो नेक के पास जो फैट है वो डिजोल्व होगा, और गर्दन पतली होगी। गर्दन पतली मतलब लीवर भी पतला, उसमें फैट लीवर कम होना। तो कल लीवर के बारे में स्टार्ट करेंगे। आपके पास सवाल होंगे जरूर।
आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट कर दिया है मैंने, आपको ऑप्शन दे दिया है। कोई सर सवाल? वो लिवर जीबी योगा टेस्ट मतलब क्या सर, कैसे करना? लीवर जीबी योगा ट्विस्ट। देखिए, पुश करते हैं ना, जैसे आप किसी चीज को, दीवार को जो है एक हाथ से दबा रहे हैं, है ना? क्या कर रहे हैं? दीवार को पुश कर रहे हैं। सपोज कि आप दीवार को पुश कर रहे हैं एक हाथ से, ठीक है? फिर आप दूसरे हाथ से भी पुश कीजिए। बारी बारी से दीवार को दोनों हाथों से पुश कीजिए। ठीक, तो इसका एक एक्सरसाइज है ऑलरेडी, इसका एक सेट है, वो शेयर करेंगे, ठीक है? वो समझे इसमें क्या है? लीवर जेबी योगा है, मतलब विंड एनर्जी के लिए योगा है इसमें। अच्छा, रुक करके बताते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, ये हाथ जो है ना, हाथ से हम किसी चीज को पुश कर रहे हैं। एक हाथ से पुश किए, फिर दूसरे हाथ से पुश करें, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए इस तरह से पुश करते हैं, और पूरा बॉडी को ट्विस्ट करते हैं दूसरे हाथ से। करके देखिए, ये क्या है ना, लीवर एक्चुअली, ये जब आप करते हैं ना, ये खड़े होके करते हैं, अब तो बैठ के कर रहे हैं। सर तो आप ये ये करके देखिए, दीवार आपको पे, पूरा लीवर दीवार को में। पुश करना है या ऐसे इमेजिन करना है? दीवार को पुश करने जैसे इमेजिन करते हैं कि हम एक दीवार को पुश कर रहे हैं, ठीक है? जिस हाथ को अच्छा इस तरह अच्छा, से मतलब रखते हैं, ठीक है? मतलब ताकत लगाते हुए हाथ को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, ये एक्सेल करते हुए एक हाथ से एक्सेल करेंगे, दूसरे हाथ से इनहेल करेंगे, ठीक है? जैसे देखिए, एक हाथ से मेरे यहाँ इस तरह से है, ठीक है? सांस लिए, स्लो, ब्रीथिंग स्लो किए। अब दोनों हाथ यहाँ इस तरह से सामने रखे हुए, एक्चुअली इस तरह रहता है, ठीक है? इजी रखते हैं, और फिर एक हाथ से पुश किए। अब दूसरा हाथ से पुश करेंगे, इनहेल करते हुए, कीजिए, साथ में कीजिए। एक्सेल, इनहेल। सर जब हाथ को आगे करेंगे तो इनहेल करेंगे या एक्सहेल करेंगे? एक हाथ आगे होगा तो इनहेल होगा, दूसरा हाथ आगे होगा तो एक्सेल होगा। अब केवल इनहेल तो नहीं कर सकते हैं, है ना? जैसे राइट हैंड जी। को पुश कर रहे हैं तो एक्सेल, लेफ्ट हैंड से पुश कर रहे हैं, इनहेल, राइट हैंड से एक्सेल, लेफ्ट हैंड से इनहेल। स्लोली, स्लोली करते हैं, तो दिस इज कम्स अंडर ठीक ताई है? ची सर? दैट दिस इज tai chi already. Qigong, Tai Chi, actually, there are two types of exercises. We call them Tai Chi together, but there are two types of things. First is Tai Chi, and the second is Qigong. Qigong. This comes in Tai Chi exercises. Okay. So there is I have done Tai Chi and I have taught also. But साइट पे जाके आप Tai Chi के कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, ठीक है? सर 8 स्टेप Tai Chi हमने बताया, सर ठीक मतलब है? हैंड का कोई फिक्स नहीं है ना कि लेफ्ट में ही इनहेल करना है या राइट में एक्सहेल करना है, कोई फिक्स तो नहीं है नहीं ना? नहीं, वो फिक्स नहीं, लेकिन एक हाथ से नेल होना चाहिए, हाँ दूसरा हाथ से ठीक, एक्सल होना ठीक है चाहिए। सर। और दूसरा कि ये है ना, अब ये हम जी। सामने कर रहे हैं ना, ठीक है? ये हम लेफ्ट करेंगे, ये राइट सामने पुश ना करके हम लेफ्ट में करेंगे, पूरा बॉडी ट्विस्ट होगा। फिर दूसरी तरफ, ये पूरा बॉडी यहाँ ट्विस्ट हो रहा है ना, आप देखिए लीवर मेरिडियन जो है ना, और गॉल ब्लैडर मेरिडियन, ये मेरिडियन ट्विस्ट होती है इससे, ठीक है? तो हम साइड बाय साइड करते हैं, इनहेल, एक्सेल, इनहेल,
exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So you can do left right so that you will get a twist in your spine. Okay, तो हम लिवर मेडिन को भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर को भी कर रहे हैं, एक्चुअली जो ब्लॉकेज उनमें उनको तोड़ रहे हैं, और फिर एक और इसके साथ है, फिर एक दूसरा, जैसे विंड आप कर रहे हैं ना, तो साथ आप कीजिए अर्थ को भी, अर्थ के लिए ये ट्वीट करते हैं, ठीक है, पीछे गए दोनों तरफ से, ये हाथ को इस तरह रखें ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं करें, स्थिर रखिए, ठीक है। अब हम राइट ट्विस्ट करेंगे, फिर लेफ्ट साइड, इनहेल और एक्सेल को ऐड करते हैं, राइट साइड जाते हुए इनहेल, लेफ्ट साइड जाते हुए एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो जिनको स्कोलोसिस है, स्पाइन जो है उसमें वो टेढ़ा हो गया, तो दिस विल वर्क फॉर दैट। और एक भुजंगासन कर लीजिए, भुजंगासन जैसे लेट कर करते हैं, ठीक है। सर ये ब्रीथिंग तो थ्रू माउथ और नोज सर? इनहेल थ्रू नोज, एक्सेल थ्रू माउथ Oh, फॉर रिलैक्सेशन। Inhale through nose, exhale through mouth. Okay, that is the best thing. You will get more relaxation, more relief. Okay, so do this. It will work also. So you can add it. क्लास जब शाम को 5 बजे ज्वाइन कीजिएगा ना, तो आप पूछिएगा तो और हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाएंगे, ठीक है। 5 बजे वाली क्लास जो है, अगर आप उसको ज्वाइन करते हैं तो उस समय प्रैक्टिस मॉर्निंग या करवाएंगे। इवनिंग सर? इवनिंग 5 मॉर्निंग PM। या इवनिंग? ओके हाँ, मॉर्निंग करवाते थे पहले, लेकिन लोग आते ही नहीं थे, मुश्किल से 10-12 जी लोग सर, आते थे। मॉर्निंग में तो मैं भी नहीं उठ पाऊंगा जी सर। नहीं तो सर हम तो सुबह उठने मॉर्निंग का में कोई कराते, रास्ता बता दीजिए सर। कोई रास्ता नहीं है, आलसी लोगों कोई के लिए कोई रास्ता नहीं। नहीं सर, नींद ही नहीं खुलती है। जल्दी सोइए, जल्दी जागिए, हाँ ये ठीक है। ठीक है। कोई भी काम जो है जल्दी निपटाइए और जल्दी सो जाइए, ताकि आप जल्दी सुबह उठ सके, ठीक है। इसके अलावा शॉर्टकट, देखिए शॉर्टकट में जो लोग जाते हैं ना, ठीक है, लाइफ में हमेशा शॉर्टकट की जरूरत होती है, लेकिन क्या होता है कि जो एक मेहनत करने वाला व्यक्ति है, वो कोई काम करता है, उसको बहुत रिजल्ट आता है, ठीक है, और जो लेजी है उसको रिजल्ट आता है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। जो लेजी लोग हैं ना, उनको कुछ मिल गया तो ठीक है, लेकिन वो छीन नहीं सकते, और जो मेहनत करते हैं ना, वो अपने हिस्सा छीन लेते हैं, लक से भी छीन लेते हैं, ठीक है। तो आपको हिम्मत होनी चाहिए कि हम ग्रैब कर सके, लड़ के अपना हिस्सा ले सके। और आलसी लोगों के लिए क्या है, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, नेचर ने किसी को भी पैदा किया है ना, तो उसकी व्यवस्थाएं कर दी हैं, तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जो आलसी हैं, है ना। लेकिन जो मेहनती हैं, वो उनको मिलेगा उतना जितना वो चाहते हैं, या फिर उससे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ये कीजिए, कल हम लोग जो है ना लीवर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो हेल्थ क्लब में चली जाएगी, डीएटी क्लब में चली जाएगी, और चली जाएगी इसमें, जो 12 का है उसमें। तो जिन्होंने पे नहीं किया वो 1100 पे करके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। 12 के बारे में और कोई सवाल आज के कोर्स से रिगार्डिंग? सर हेल्थ क्लब में ये वीडियो रिकॉर्डिंग जाएगी ना? हाँ, ठीक है सर।
देखिए, आलसी होना क्या है ना, एक्चुअली हिम्मत नहीं होना। अगर हमको ये चीज करना है तो हम ये करेंगे। हिम्मत यही, करेज यही। हमको ये करना, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आलस है। ठीक है। अब इसमें एक चीज है, आलस मतलब कि कई बार दिमाग से भी काम किया था, तो हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये गलत है। कोई रास्ता निकालेंगे कि हम कर सकें, चाहे हमें दिमाग लगाना पड़े, चाहे हमें बॉडी लगाना पड़े, लेकिन हम ये काम करते नहीं। आलस का मतलब है कि करना तो है लेकिन कर नहीं पा रहे, यही आलस है ना। तो हिम्मत क्या है, जो आप चाहते हैं करना, उसको कर देते हैं, यही हिम्मत है। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, तरीके लेजी वाले भी हो सकते हैं, आराम वाले तरीके भी हो सकते हैं, दिमाग लगाने वाले तरीके भी हो सकते हैं, फिजिकली खुद को डालने वाले तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन कर देंगे। ठीक। और गॉल ब्लैडर का मतलब ही है करेज। गॉल ब्लैडर का मतलब है करेज। अगर हिम्मत नहीं है आप में, तो गॉल ब्लैडर को मजबूत करना होगा। ठीक है। GB40 उस पर स्टार मेटल लगा के रखिए, तो ये काम आएगा। ब्लैकिश पर्पल कलर रहेगा तो क्या डिजॉर्डर हो सकता है? अगर जीभ में, लिवर के एरिया में, गॉल ब्लैडर के एरिया में ब्लैक या पर्पल है, तो क्या है? ये स्टैग्नेशन है, ब्लड स्टैग्नेशन। लीवर में ब्लड स्टैग्नेशन है, ब्लड मूव नहीं कर पा रहा है सही से। ठीक है, तो लीवर ब्लड स्टैग्नेशन का प्रोटोकॉल लगा देंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। और अभी 6 म्यूजिक जो है ऑफर में अवेलेबल है 225 में। ठीक है, 1 महीने के लिए एक्सेस आपको मिलेगा। एक टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, सर GB30 बोले या 14 बोले? 4040। ओके, थैंक यू। ओके, तो जो पूरी म्यूजिक लाइब्रेरी जो है, जिसका 2100 रुपीज पर मंथ फी होता है, जो नहीं ले पाए हैं या फिर वो सोच रहे हैं कि लें नहीं लें उस मेंबरशिप को, तो उनके लिए एक छोटा पैकेज है। इसमें पेन से रिलेटेड 6 म्यूजिक है, 225 रुपये कॉस्ट है। आप पहले उसको ले लीजिए, आपको लगे कि हाँ भाई अच्छा काम करता है, आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आप बड़े पैकेज जो हमारे जो फुल है 2100 पर मंथ का, जिसमें हमारे 150 से ज़्यादा म्यूजिक अवेलेबल है। हर प्रॉब्लम के लिए म्यूजिक वहाँ पे अवेलेबल हम करा रहे हैं, हर बीमारी के लिए करा रहे हैं। तो पहला चीज़ तो वो हो गया। ठीक है। और जो लोग अपने करीबी लोगों को म्यूजिक नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा 2100 बड़ा अमाउंट हो जाता है, तो उनको एक छोटा जो है ना पैकेज दे दीजिए, 225 रुपीज़ का। पेमेंट करेंगे, उनको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा वो ऑटोमेटिकली, और 6 म्यूजिक है उसका मजा लेंगे। ठीक है। हालांकि हम ये ऑफर नहीं ला रहे थे, क्योंकि फी कम हो जाने पर ना लोग उसको कम वैल्यू देने लगते हैं, इसलिए नहीं ला रहे थे। अदरवाइज ये खास तौर पे बहुत सारे लोग हैं जिनको जरूरत है, पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए एक है। और दूसरा, बहुत सारे लोग जो पेमेंट कर सकते हैं, सक्षम हैं, लेकिन सोच रहे हैं करें क्या करें, तो उनके लिए डिसीजन मेकिंग में कम है। ठीक है। सर, क्लॉट अगर कहीं हार्ट के आर्टरीज में कहीं क्लॉट है, तो उसको मेल्ट करने के लिए या उसके लिए भी कुछ हमारे पास है? देखिए, अगर आर्टरी में है ना, तो एक प्रोटोकॉल है हार्ट का, जो हीट बढ़ाएंगे। ठीक है। जैसे कोई अच्छा। पत्थर है, मोम का पत्थर है, मोम है, हम्म, पत्थर हो गया, तो उसको हम लोग गर्मी देके पिघला सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो यहाँ पर हम लोग जो है हीट के द्वारा उसको पिघला सकते हैं। लेकिन क्या अलग अलग तरीके हैं समझदारी का, चीजों को समझने का। यहाँ पे हम लोग एक्चुअली जो प्रोटोकॉल लगाते हैं ना, वो ह्यूमिड हीट इन हार्ट का प्रोटोकॉल लगाते हैं। हार्ट मतलब हार्ट से जुड़ा हुआ हर कुछ, आर्टरीज, वेन, सब कुछ। ठीक है, हार्ट से जुड़ा हुआ है। ओके। ह्यूमिड हीट इन हार्ट। हार्ट। ओके, इसका ठीक प्रोटोकॉल। है, ये लगा सकते हैं, या आर्टरीज में जो कोलेस्ट्रॉल जम गया उसको दूर करने के लिए।
ओके। सर मुझे आपसे बात कर पाऊंगी अलग से? अभी तुरंत कीजिएगा तो ठीक है, उसके बाद फिर हम भी बिजी हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है। सर एक डाउट है बहुत सर। सारे दिन बड़े काम। हाँ, सर अगर पित्त की थैली में पथरी हो उसके लिए कौन सा पॉइंट दे सकते हैं? वो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना, आप लोग एक्चुअल क्लास में फोकस नहीं करते। पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है गॉल ब्लैडर का, ये इसके पहले वाला जो है वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। स्टोन का उसमें दिया हुआ, स्टोन में कौन कौन से पॉइंट लगते हैं, जीबी स्टोन में। ठीक है। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है, अकुप्रेशर हीलर करते समय ना अपना उंगली से करता है ना, सो उंगली का टिप पेशेंट का पॉइंट्स में लगता है ना, इसलिए हीलर का एनर्जी घट जाता है, उसको कुछ ऐसा हो सकता है, नहीं तो उसको कैसे रोक सकते हैं? तो हीलर कैसे ग्लव्स, पेशेंट को? ग्लव्स ले लीजिए। उल्टा भी होता है ना, कई बार क्या होता है ना कि आप थके हुए हैं लेकिन आप किसी को एक नीडल लगाए, बस आपको एनर्जी आ गई, दैट ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि नहीं भाई हमारा तो एनर्जी ज्यादा जा रहा है, तो ग्लव्स ले लीजिए, इंसुलेटर ले लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगर टच भी करे तो एक एनर्जी ट्रांसफर नहीं है, इंसुलेटर। ठीक है। तो एक्यूपंक्चर कीजिए तो ग्लव्स के साथ ही कीजिए। सर ठीक है। सर क्या बोला, अकुपंक्चर? एक्यूपंक्चर करते हैं ना या ट्रीटमेंट करते हैं तो हाथ में ग्लव्स पहन के ही काम कीजिए। ओ, ग्लव्स पहन के करना है, ओके ओके। अकुप्रेशर ठीक है। भी ग्लव्स पहन के कर सकते हैं? यस यस, क्यों नहीं कर सकते, करना ओ, ही चाहिए। यूज एंड थ्रो ग्लव्स यूज करते यस हैं यस, वो पूरा पैकेट ले लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंगल ओके। यूज वाला। ठीक है। सो सही है सर, अपना फिंगर टिप हीलर करने से एनर्जी जा सकता है, वो सही है? आ भी सकता है लेकिन हमने जितने भी ओल्ड एज के लोगों को ट्रीटमेंट किया ना, उससे हमें एनर्जी मिली है वो एनर्जी मिली है? उनको। ये बहुत अधिकतर तो ओल्ड एज को ही हमने ट्रीटमेंट किया और उनको एनर्जी, उनसे एनर्जी हमको मिली है बहुत। ठीक है। सो आप ग्लव्स यूज करते हैं सर, नहीं? अभी तो करते ही नहीं है एक्यूपंक्चर, घर में ही करते हैं। और घर में भी जो है ना, अब निडलिंग का उतना जरूरत नहीं पड़ता है, एक छोटा मैग्नेट बेलमेंट लगा देते काम चल जाता है। ठीक है। जैसे जैसे आपको कॉन्शसनेस बढ़ेगा ना, तो कम पॉइंट में भी आप रिजल्ट लेते हैं जी। ठीक है। और निडलिंग का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, 90% केसेस में अब हमको निडलिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। और एक 10% जो केस है ना, वो बहुत ही रेयर होता है, फिर लगता है कि नहीं पे लगाना चाहिए। अदरवाइज जितना नीडल है हम खुद ही पे लगाते हैं, कभी किसी यूज के लिए, कभी किसी यूज के लिए, अगर दूसरे पर अभी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो जैसे जैसे आपका कॉन्शसनेस बढ़ेगा, कम पॉइंट्स में भी आपको, कम डिटेल में भी आपको रिफ्लेक्ट होगा आपकी हीलिंग। ठीक है। और मेडिटेशन डेली किया कीजिए, ओके ओके, थैंक यू मेडिटेशन थैंक डेली किया कीजिए, प्लस पूजा जरूर किया कीजिए। ठीक है। पूजा यू। मतलब जरूर नहीं कि अगरबत्ती डेली जलाएं, लेकिन अपना एक भक्ति शो करना चाहिए, क्योंकि ये एक डिवाइन एनर्जी आपको मिलती है जब आप रेगुलर करते हैं तो, है ना। तो दीज थिंग्स हीलर शुड डू एवरी डे, मेडिटेशन, प्रे। ओके। प्रे जरूरी नहीं कि हम अगरबत्ती जलाए, आप सुबह उठे तो सबसे पहले द बेस्ट थिंग हम बताते हैं, हीलिंग अगर आप करते हैं, सुबह उठिए, 5 लोगों को थैंक यू बोलिए एवरी डे, डेली बदल बदल कर। 5 लोग हो सकते हैं, 5 वस्तुएं हो सकती हैं, और दिल से सुबह उठिए, सबसे पहले आप थैंक यू बोलिए, आपका दिन भर प्रोग्राम हो जाएगा। जब हम थैंक यू बोलते हैं तो हम ये माइंड को एक मैसेज कर रहे हैं कि देयर समथिंग गुड इज हैपनिंग, देयर समथिंग गुड इज हैपनिंग, कुछ अच्छा हो रहा है। तो जैसे एक सुबह में ही एक मैसेज मिल जाता है कि नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तो पूरा दिन ही अच्छा अच्छा होता है। ठीक है। क्योंकि ब्रेन जो है ना, रीप्रोग्रामेबल है। ठीक है। ब्रेन को प्रोग्राम किया जा सकता है, आप क्या सोचते हैं यह जो है प्रोग्राम किया जा सकता है, और उसको प्रोग्राम करने के बहुत सारे तरीके हैं। और जो सबसे अच्छा, देखिए हिप्नोसिस हम बताते हैं, म्यूजिक देते हैं, वो सब तरीके हैं, बेस्ट है। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है, सुबह उठिए, सबसे पहले 5 लोगों को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ठीक है, आदत डालिए।
एक जर्नल कॉपी रखे रहिए, ठीक है, मोबाइल में नहीं, कॉपी में लिख लीजिए। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो 5 मिनट ओंकार का उच्चारण जरूर कीजिए। सुबह उठते ही 5 मिनट ओम का उच्चारण कीजिए। ये दोनों में से कोई भी जो आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल गिव यू पॉजिटिविटी। जब आप ओंकार का उच्चारण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल जो है बॉडी में बढ़ जाता है और आपके बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रेट होने लगते हैं। और जो सुबह में ही अगर पॉजिटिव हार्मोन्स मिल गए तो दिन भर आपका एक साइकिल चलता रहेगा पॉजिटिविटी का, है ना। और जब आप एक किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी पॉजिटिव वर्क के लिए थैंक यू बोलते हैं, तो ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि थैंक यू बोलते समय आप एक ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप एक खुशी शो कर रहे हैं। जैसे ये 5 मिनट का काम भी अगर है, ये 2 मिनट 3 मिनट भी लगा, तो आपके ब्रेन को एक मैसेज आता है, हैप्पीनेस केमिकल्स ग्रो। ठीक है, हाउ टू बी हैप्पी, इस पर एक सर कोर्स है, आप साइट पर जाके परचेज कर सकते सर क्या हाँ। क्या बदल बदल कर लोगों को थैंक यू कहना चाहिए हैं। यस, या हमेशा एक चेंज ही? करते रहिए, हाँ, हमेशा चेंज करते रहिए। ओके ओके सर, ठीक है, आपको थैंक यू। शुरुआत मिलेगा कि कितने लोग मिलेंगे हमको, कैसे इतने सारे लोग कैसे मिलेंगे, लेकिन एक दिन स्टार्ट कीजिएगा ना तो थोड़ा दिमाग पर जी असर पड़ेगा। जो दिमाग पे जो असर पड़ता है ना वही आपके माइंड को रिप्रोग्राम करता है। ठीक है, ओके आपके माइंड को पॉजिटिव सोचने के लिए, हर कंडीशन में अच्छा और पॉजिटिव सोचने के लिए और एक पॉजिटिव सॉल्यूशन जो है क्रिएट करने के लिए मदद करता है। ओके सर, ठीक है, इसके थैंक यू अलावा सर। आप मैनिफेस्ट करते हैं ना, ठीक है, तो टू बी, जैसे हम एक एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, तो हम जो है ना, हम टारगेट बना रहे हैं कि हम इतने लोगों को ट्रीटमेंट दे देंगे, इतना पैसा लेंगे। उससे बढ़िया जो है खुद को विजुलाइज कीजिए कि आप एक अच्छे एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हैं या एक्यूपंक्चरिस्ट हैं। आप ये कर रहे हैं, वो कर, खुद को ये वो काम करते हुए विजुलाइज कीजिए। बहुत सारे लोग जो है ना पैसा जो है चाहते हैं, ठीक है, कि हमको ये पैसा, इतना पैसा मिलना चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, एक्चुअली गलत है। शिफ्ट, पर्सनैलिटी शिफ्ट करना होता है, मतलब कि हमारे पास हम ये एक अमीर व्यक्ति हैं, हम उसको विजुलाइज करेंगे, फील करेंगे। हम पैसा नहीं खोजेंगे, पैसा नहीं चाहिए, हम अमीर हैं तो पैसा ऑलरेडी मेरे पास है। हमको खुद को एक अमीर व्यक्ति के रूप में विजुलाइज करना है, ठीक है। तो हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी ये नहीं, हम एक सांसद हैं या एक विधायक हैं और हम क्या कर रहे हैं उसको विजुलाइज करना है, मतलब इसको क्वांटम शिफ्ट करते हैं। अधिकतर देखा गया मैनिफेस्टेशन में लोग जो है बहुत फेल होते हैं, कारण यही है कि मैनिफेस्टेशन वो हमेशा कुछ मांगते रहते हैं, मांगने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, लाइफ आपको होना चाहती है, मतलब टू बी, डोंट बेग, टू बी। मतलब अगर हम डॉक्टर हैं तो मैं एक सक्सेसफुल डॉक्टर है तो क्लाइंट तो मेरे पास आ ही रहे, पैसा भी आ ही रहा है, लेकिन हम जो है ना क्लाइंट और पैसे को अट्रैक्ट करने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमको अट्रैक्ट करने के लिए अफर्मेशन उसके लिए नहीं चाहिए, हमें खुद के लिए चाहिए। हम खुद को विजुलाइज करें, एक सक्सेसफुल डॉक्टर है, मेरा ये हॉस्पिटल है, मतलब हम उस चीज को विजुलाइज करें, खुद को विजुलाइज करना है। ठीक है, तो एक्चुअली अफर्मेशन तो सब कोई कर रहे हैं, हर कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, हो क्यों नहीं रहा है? ठीक है, हम मैनिफेस्ट करते ही नहीं कुछ, नथिंग। सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है फ्रीडम, लाइफ को एंजॉय करना। सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या है? लाइफ को एंजॉय करना। ठीक है, आप किसके लिए कर रहे हैं, इतने पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। जब आप समझ गए कि नहीं पाए, अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, कि अच्छा मेरा अल्टीमेट गोल क्या है कि जब मर्जी तहां जहां हम चाहें घूम सकते हैं, ये गोल है। पैसे के लिए दिक्कत नहीं, समय की दिक्कत नहीं, किसी से ऑर्डर नहीं लेना पड़े। अगर हमें मन है अभी कि हम टाउन में जाए और कॉफी पी के आए, तो बाइक उठाए, चल दिए, पी कर आ गए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई बंधन नहीं, यही है आजादी। ऐसी आजादी के लिए जो है ना लोग काम करते हैं, अल्टीमेट यही सब कुछ चाहिए, लेकिन इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन अल्टीमेट चाहिए, हम जो चाहते हैं वो कर सकें। ठीक है, मतलब वो नहीं कि गलत काम,
चोरी या डकैती और वो सब भी कर लें, ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। मतलब हमें फ्रीडम हो, टाइम का फ्रीडम हो, मेरे पास टाइम हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास पावर हो, सब कुछ हो। ये अब अल्टीमेट यही चीज़ होता है। और जब आप लोग जो है ना दुखी होकर, परेशान होकर, पैसे नहीं है, भाई 50,000 आ जाता हम ये काम करते, वो काम करते, ये बैठ के सोच रहे थे। दुखी होकर जो सोचिएगा गड़बड़ ही होगा, ठीक है? खुश होकर सोचिए, ठीक है? तो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग किसी चीज़ को माँगते हैं जबकि हमें होना होता है। इसको कहते हैं क्वांटम शिफ्ट। और दूसरी चीज़, खुश होके जो काम कीजिएगा अच्छा होगा। तो खुशी पहले आती है, सक्सेस बाद में आती है, पैसा बाद में आता है, पावर बाद में आता है, पहले खुशी आती है। अगर आपके पास खुशी नहीं है और दुखी हैं और उसी कंडीशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब गड़बड़ होगा। सो बी हैप्पी फर्स्ट। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है थैंक यू बोलिए, ठीक है? थैंक यू बोलिए। और जितना ही थैंक यू बोलिएगा ना, जितने लोगों को थैंक यू बोलिएगा, आपके भीतर धीरे-धीरे एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी, ठीक है? और उसके बाद आप जो करिएगा अच्छा होगा, जो सोचिएगा अच्छा होगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हैप्पीनेस पहले आना चाहिए, सक्सेस बाद में आता रहेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाएगा, हैप्पी हो जाएँगे, सक्सेसफुल हो जाएँगे, हैप्पी। यही गड़बड़ी है। ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हैप्पी होना जैसे मसल बिल्ड करते हैं ना, एक्सरसाइज करने जाएँगे तो मसल्स को बिल्ड करेंगे, है ना? तो हैप्पीनेस भी जो है ना एक मसल्स की तरह होता है, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है? स्कैल्प छोटे बॉल हो जाते हैं, रहते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती तो क्या किडनी एलिमेंट में हिट जाता है? बहुत बार स्कैल्प के स्किन में छोटे-छोटे बॉल हो जाते हैं। स्किन में हिट हो सकती है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं जो अ, होता है। स्पेशली बालों का जो है, इसलिए आप कर सकते हैं। किडनी हिट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? स्कैल्प में जो आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके लिए। सुजाता जी। ठीक है? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल फिर 5 बजे। 5 बजे शाम को जो है ना जॉइन हुई। उसमें नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी मुद्रा थेरेपी बता रहे हैं, एक्यूप्रेशर, मर्मा बिंदु, योग, बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरी है। और एक पॉजिटिव डिस्कस हो रहा है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं 5 बजे। ठीक है? तो 5 बजे कोशिश कीजिए पर जॉइन करने का, नहीं तो उसका डे, वीडियो देख डेली लीजिएगा डेली 5 बजे, शाम को, माने हर दिन या कोई सी खास दिन, शनिवार? हर दिन। हर दिन कुछ ना कुछ नया वो आपको बताया जाएगा। ठीक ओके, है? सर ठीक अगर है। मिस सर हुआ आज की तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मैं तो भूल ही गई थी, क्लास अभी अभी ज्वाइन किया मैंने, तो याद ही नहीं रहा। 930 वाला नंबर है ना, उस पर जो है अपना स्टेट का नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको ऐड कर लिया जाएगा।